अमर ज्योति जी, आज रविदास जयंती पे आप जो है कि आज महाबलीपुर में हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि संत रविदास ने जो मानवतावाद के लिए संदेश दिया पूरे विश्व को, भारत को, दुनिया को, वो संदेश को इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने इस देश में तमाम जो पाखंडवाद था, उस पाखंडवाद के खिलाफ जो उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से प्रहार किया और इस देश में जाति पाति मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए जो संदेश उन्होंने भारत में मानवतावाद को बढ़ाने के लिए दिया, वो संदेश आज भी, वो हजारों वर्ष पहले जो उन्होंने संदेश दिया था, आज भी वो प्रासंगिक है संदेश, और उसको हर लोग आज जीवन में उतारते हैं। आप देखिए, इस देश में जहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ में जब लोग जा कर के वहाँ पे भगदड़ में मर रहे हैं, उस समय उन्होंने आज से हजारों वर्ष पूर्व रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जैसे संदेश जो है आज भी वो प्रचलित हैं। और अभी तो रविदास जयंती को लेकर के आज पूरे दुनिया में धूम मचा हुआ है। जो भी भारत के लोग, संत रविदास को मानने वाले लोग कोई भी अन्य देशों में भी हैं, वहाँ पे भी धूमधाम से रविदास जयंती मनाया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से संत रविदास ने अपने दोहों के माध्यम से मानवतावाद को बढ़ाने का काम किया और मानवतावाद के लिए उन्होंने संदेश देने का काम किया, उसी प्रकार इस देश के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, वो सब लोग जाति पाति को भूल करके मानवतावाद का जो संदेश है, संत रविदास के जो संदेश हैं, उसको जीवन में उतारने का काम करें, तभी जा करके आपका जीवन सफल हो सकता है। अगर आप किसी को अपने से नीचा समझेंगे, किसी जाति को अपने से छोटा समझेंगे, किसी के साथ छुआछूत करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि आप जीवन में सफल हो सकेंगे। जब आप मरने के कगार पे होंगे तो आपको बहुत पश्चाताप होगा कि हम अपने लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किए, छुआछूत किए, उनके साथ ऊंच नीच का भावना रखें। तो हम यही कहेंगे कि संत रविदास जी ने जो अपने दोहों के माध्यम से संदेश दिया, उसको सबको जीवन में उतारना चाहिए। अमर ज्योति जी, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब आज तक जो है कि रविदास लोग जो होते हैं कि पूरे कर्मठता के साथ राजनीतिक दल के सहयोगी तो बनते हैं, लेकिन आज तक जो है कि अभी तक कोई बड़ा रविदास के नेता नहीं हुए, इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रविदास समाज हमेशा से इस देश का राष्ट्रीय जाति है। रविदास समाज, जिसको आप कह रहे हैं कि उसका नेता नहीं हुआ, इस देश का राष्ट्रीय जाति है और इस जाति से बड़ा इस देश में कोई दूसरी जाति नहीं है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी उठा करके चले जाइए और भारत के बाहर भी आप जाइएगा ना, तो भारत के बाहर भी अगर कनाडा में, लंदन में आप घूमिएगा, तो वहाँ पे आपको रविदास जाति के ही लोग मिलेंगे, रविदास समाज, रविदास या धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे। तो ये राष्ट्रीय जाति है। और इसके नेता की बात किया जाए तो ये तो मानवतावाद के संदेश देने वाले संदेशवाहक महान संत शिरोमणि रविदास जी इस समाज में पैदा लिए हैं। क्रांतिकारी उधम सिंह इस समाज में पैदा लिए हैं। इसी समाज में एक देश के बड़े बहादुर नेता जगजीवन राम जी पैदा लिए हैं, जिन्होंने अब आजीवन इस देश के उच्च पदों को सुशोभित करने का काम किया और हमेशा इस देश के विकास के लिए उन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। इस समाज ने मान्यवर साहब कांसी राम को पैदा किया है और ये समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। और अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, आप देखिए, किसी समाज का एक बेटा जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, संसद में अकेला अपने दम पर, बिना किसी भी गठबंधन के, बिना राहुल गांधी के, बिना नरेंद्र मोदी के, बिना तेजस्वी यादव के, बिना अखिलेश यादव के गठबंधन के, अगर किसी समाज का नेता अगर इस देश में अकेला जीत करके आया, जो साधारण घर से आता है, एक शिक्षक का बेटा है, तो इसी रविदास समाज का चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। और आज देखिए कि संसद भवन में अपने महापुरुषों के लिए, अपने समाज के हक हुकूक के लिए, उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई की जब बात आती है, तो जब देश के 131 दलित सांसद चुप रह जाते हैं, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद अकेला अपनी पार्टी का सांसद होकर के, संसद के लोकसभा स्पीकर के आंख में आंख डाल करके, और वहाँ प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, गृह मंत्री बैठे रहते हैं और देश के तमाम बड़े बड़े मंत्री बैठे रहते हैं, उनके आंख में आंख डाल करके सरकार को चेतावनी देते हुए अपने समाज के हक हुकूक की आवाज़ उठाने का काम करता है। तो ये समाज लीडरशिप विहीन नहीं हुआ है। इस समाज में आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मुहिम छेड़ा है, इसी समाज में बिहार से भी, हर जिला से, हर प्रखंड से इस समाज का नेता तैयार होगा और बिहार के नेतृत्वकर्ता आने वाले समय में बनेगा। और बिहार के राजनीतिक दलों को भी मैं कह देना चाहता हूं कि जिनको भ्रम है कि दलित समाज के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं, तो भ्रम खत्म कर लें। इस 2025 के चुनाव में अगर इस समाज को मुख्यमंत्री कोई बने, अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनता है दलित समाज से, तो भ्रम में रहे कि कोई सत्ता में वापस आ जाएगा। चलते चलते एक सवाल बनता है कि आखिरकार
इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, रविदास समाज किसके तरफ होंगे, किस तरफ से समर्थन देंगे? ये समाज आप अपने माइक के माध्यम से जाकर के ओपिनियन करा लीजिए, उनके समाज का नेता कौन है। और ये पूरा समाज भीम आर्मी का सुरक्षा कवच के तौर पे देखता है। भीम आर्मी कभी भी समाज पे शोषण, अत्याचार, अन्याय हुआ है पूरे बिहार के अंदर तो मजबूती के साथ अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और ये समाज के लोगों को पता है कि भीम आर्मी ने बिना किसी साधन संसाधन के जब 8 दिसंबर को पटना के मिलर स्कूल में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, भीम आर्मी ने जब रैली बुलाई तो ये समाज पूछिए पूरे बिहार में उठा करके, किसी को गाड़ी नहीं दिए थे हम लोग, किसी को पैसा नहीं दिए थे, किसी को शराब नहीं दिए थे, किसी को मुर्गा नहीं खिलाए थे, लेकिन हजारों हजार के संख्या में पहुंच करके भीम आर्मी के सम्मान को बढ़ाने के लिए और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा होकर के मजबूती के साथ मिलर स्कूल में हजारों की संख्या में वहाँ पे हाउसफुल कार्यक्रम हुआ था, जिसको देख करके यहाँ के बड़े बड़े पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगा। तो ये समाज आने वाले समय में देखिएगा कि भीम आर्मी के साथ खड़ा होकर के ये समाज अपना हक हकूक छीनेगा, अपना नेता तैयार करेगा, अपना सांसद, अपना विधायक, अपना मंत्री, मुख्यमंत्री तक बनाने का काम करेगा। बहुत बहुत